भैया डिमांड हर दल का होता है। हमारे भी डिमांड है, अलग अलग दलों की डिमांड है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक में हम लोग उन सारी मुद्दों पर बात करेंगे। फाइनल हो गया है। जब भी कोई भी बात होगी आपको बता देंगे। गठबंधन की बैठक है और एनडीए का विदाई किस प्रकार से विदाई करना, उसका रूपरेखा माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनेगा। और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग निर्धारित रखी गई है, उनके प्रतिनिधि आएंगे। सीट शेयरिंग का जो मामला है वो इसी वजह से थोड़ा सा मैंने धीमा हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है मैंने लोगों का वोट रहेगा तभी तो कोई चुनाव भी होगा। महागठबंधन की बैठक आज तेजस्वी यादव के आवास पर बुलाई गई है, लेकिन चर्चा का विषय है मुकेश सहनी का इस बैठक में नहीं आना। आपको बता दें, मुकेश सहनी किसी काम से दिल्ली गए हैं, लेकिन अपने प्रतिनिधि के तौर पे अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भेजे हैं। तमाम जो गठबंधन में जो दलें हैं उनके प्रतिनिधि तेजस्वी आवास पहुंच चुके हैं। कृष्णा अलवरू हो जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं राजेश राम, वो भी पहुंच गए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुंच गए हैं। लेफ्ट पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो भी तेजस्वी आवास पहुंच गए हैं और हमारी मौजूदगी तेजस्वी आवास के बाहर है। और देखिए सभी नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। आपको बता दें, लगातार मुकेश सहनी को लेकर खबरें चल रही है कि मुकेश सहनी को एनडीए से ऑफर मिल रहा है। जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, गठबंधन में आ जाइए, आपको सब कुछ पूरा कर दिया जाएगा, जो भी इच्छाएं हैं। लेकिन आपको हम वो दिन याद दिलाना चाहते हैं जब मुकेश पिछली दफ़ा जब गठबंधन में थे महागठबंधन के साथ, तो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के साथ बैठे हुए थे और छोड़कर निकल जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पीठ में छुरा घोंपा गया है। मुकेश सहनी को लेकर लगातार बातें चल रही है कि मुकेश सहनी एग्जिट प्लान कर लिए हैं, क्योंकि 60 सीट मांगना महागठबंधन में और महागठबंधन के इस बैठक में नहीं आना, इसको लेकर अब कयासों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। लेकिन तमाम सवाल को लेकर जब जो महागठबंधन के नेता हैं उनसे जब पूछा गया सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, तमाम चीज़ों पर आज बात होनी है, उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले अपन के बयानों को देखें। जी, आज बिहार के इंडिया गठबंधन दलों की बैठक है। ये बैठक रेगुलरली हो रही है और चुनाव के इर्द गिर्द जो भी काम है, रणनीति है, कार्यक्रम है, उस पर चर्चा होगी और आगे कैसे बढ़ेंगे उस पर निर्णय होगा। हर मुद्दे पे चर्चा होगी, सीट शेयरिंग से लेकर कैंपेन से लेकर आगे रणनीति किस चीज़ पे कैसा करना है, सब चीज़ों पे चर्चा होगी और जैसे जैसे निर्णय होंगे आपको जरूर बताएंगे। इस बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सारे दलों ने ये निर्णय लिया है कि 243 सीट इंडिया गठबंधन लड़ेगी। जो भी उम्मीदवार जिस सिंबल से भी लड़ेगा वो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा और सारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उस उम्मीदवार के लिए उसी मजबूती से काम करेंगे। बंटवारा नहीं हुआ, आप लोग का डिमांड है सर? 60 सीट कह रहे हैं, आप लोग का कोई डिमांड है? भैया डिमांड हर दल का होता है। हमारे भी डिमांड है, अलग अलग दलों की डिमांड है। मिलजुल के हम बैठ के रास्ता आगे निकालेंगे, जैसे निर्णय होगा आपको जरूर बताएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल हो गया है। फाइनल हो गया है। जब भी कोई भी बात होगी आपको बता देंगे भैया। विषय इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का बैठक है और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हम लोग उन सारी मुद्दों पर बात करेंगे जिस मुद्दा पर आगे प्रोग्रेस हुआ है और अब तक बहुत अच्छा हम लोग प्रोग्रेस किए हैं और हम समझते हैं कि आज उस प्रोग्रेस में हम लोग सारे मुद्दों पर पुनः बहुत बढ़िया से आगे बढ़ेंगे। सीट शेयरिंग का हो, सीट शेयरिंग तो करना ही है, इसमें कहीं कोई दाग धब्बा नहीं है, हमारे कैंपेनिंग पर कुछ नहीं है। हम लोग अभी सारे मुद्दे जब समाप्त होगी
तो आपसे मुखातिब होंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि किसी भी तरह का जो कई बातें बाहर आ रहे हैं, वो कहीं भी वो बाहर जो बातें चल रहे हैं वो सच नहीं है। सच ये है कि हम लोग काफ़ी तेज गति से प्रगति करते हुए हम अपने गठबंधन को मजबूती से हर मुद्दे पर आगे ला रहे हैं। हमने ऑफर किया है वीआईपी जो प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सहनी को कि आप हमारे साथ आइए, आपको सारा सम्मान देंगे। कांग्रेस किस रूप से देखती है? देखिए, डरे हुए लोग, सहमे हुए लोग, कमजोर लोग हमारे मजबूत साथियों को ऑफर देते रहेंगे, लेकिन हमारे गठबंधन के जितने एलाइज पार्टनर हैं 6 इंटैक्ट हैं। और ये दर्शाता है यदि किसी दल दूसरे एनडीए का यदि किसी का ऑफर आता है तो इनकी कमजोरी प्रतीत होती है। लेकिन मुकेश सहनी 7 सीट मांग रहे हैं सर इंडिया अलायंस से। सवाल ये है, गठबंधन की बैठक है और एनडीए का विदाई किस प्रकार से विदाई करना, उसका रूपरेखा माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनेगा। और बिहार में 20 वर्षों का जो कुशासन है, कुशासन की मुक्ति के लिए, और ये नकली सरकार जो है नकल करती है, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए। नीतीश कुमार जी के पास अकल नहीं है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का पॉलिसी नहीं, उनका सिर्फ नकल करते हैं। तो बिहार की जनता ने फैसला लिया है, क्यों नहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही बिहार का मुख्यमंत्री का सत्ता दे दिया जाए। तो वो सब क्लियर है, कहीं कहीं कोई विवाद नहीं है। जब एक नेता है जो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है और तमाम महागठबंधन के नेता इन बातों को मान रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं कोई परेशानी नहीं है। सवाल है बिहार से सीट का कोई सवाल नहीं है, कोई 2, 5, 6, 8, 10, 60 का सवाल नहीं। सवाल है कि इस बिहार से कुशासन से मुक्ति दिलाना है और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। अभी को सबसे बड़ा मुद्दा है मतदाताओं के गहन पुनर्निरीक्षण का, उस पर बातें होगी। और हम लोग महागठबंधन में एकजुटता से चुनाव मैदान में उतरेंगे, उस पर बातचीत होगी। मुकेश सहनी हम भी अगर आज नहीं होते पटना में तो हम नहीं आते। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग निर्धारित रखी गई है, उनके प्रतिनिधि आएंगे ही। SIR पर तो पूरा आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों की जैसी अपेक्षा थी उस ढंग से चीज़ें तो सामने नहीं आ रही हैं, तो इसलिए गरीबों के मतदान के अधिकार पर जो हमला है इसके खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये वही ताकतें हैं जो कल बूथ कब्जा करती थी, अब ये पूरा चुनाव ही कब्जा करना चाहती हैं। तो इसीलिए इसके खिलाफ जो है पूरे बिहार के गरीबों को, जो भी लोकतंत्र पसंद, संविधान पसंद लोग हैं, सबों को संगठित करने की, खास तौर से गरीबों को संगठित करने की ज़रूरत है। अभी 65.2 लाख लोगों का नाम काटने का इन्होंने एक प्लानिंग बनाई है, जिसमें करीब 35 लाख लोग हैं जिनको इनका मानना है कि ये अस्थायी रूप से बाहर चले गए हैं। तो भाई आपने उनसे पूछा कि बाहर चले गए हैं तो वो अब बाहर ही रहेंगे, या उन्होंने वोटर लिस्ट में वहाँ नाम लिखा लिया है, या फिर वो हो सकता है बाहर रोजी रोटी के लिए जा रहे हों। ऐसा तो है नहीं कि वो महीना 2 महीना में वहाँ से वो रोजी रोटी के लिए कमा करके ले आएंगे। वहाँ जाते हैं तो 6 महीना, साल भर, 2 साल रहते हैं, तब 2 पैसा कमा करके अपना बेटे की मैंने पढ़ाई हो, बेटी की शादी हो, उसके लिए कुछ पैसा जमा करते हैं। तो आपने तो पूछा नहीं और आपने उनकी सूची से हटाने की प्लानिंग बना ली। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। सीट बंटवारे पर क्या होगा सर? सीएम फेस पर भी बातचीत होगा और सीट शेयरिंग पर भी बातचीत होगा इस बैठक में? आज तो सीट शेयरिंग वाली बातचीत नहीं है, आज तो SIR पर ही आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसी पर बातचीत है। लेकिन अब सीट शेयरिंग का जो मामला है वो इसी वजह से थोड़ा सा मैंने धीमा हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है मैंने लोगों का वोट रहेगा तभी तो कोई चुनाव भी होगा। लेकिन आपके सहयोगी हैं मुकेश सहनी 60 सीट डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने लोग तो अपनी अपनी हर पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हम लड़ें, ये उनकी इच्छा है और उनकी कोई राय भी हो सकती है।
इस राय को हम रोक तो नहीं सकते कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। असल में जो महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का जो संकल्प है बिहार को बदलने का, सरकार को बदलने का, और 20 वर्ष से जो शासन चल रहा है उससे जो मैंने यहाँ की जनता उकताई हुई है, बदलाव बिहार की मांग है, इस पर सभी लोग संकल्पित हैं और यही वो चीज़ है जिसके आधार पर जो भी आपस में बात होगी सबको हम लोग हल करेंगे। अब कह नहीं सकते, लेकिन आना तो सब पार्टियों को है। चुनाव बहिष्कार की बात जो तेजस्वी यादव कर रहे थे कि ऐसा पता नहीं उन्होंने आपने देखा साफ तौर पे जो कांग्रेस के प्रभारी हो या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, लेफ्ट पार्टी के नेता हो या राजद के नेता हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन मुकेश सहनी को लेकर संशय बरकरार है। कोई खुलकर बोलना नहीं चाह रहा है और ना ही कोई नेता बोल पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, लगातार महागठबंधन की बैठक के बाद जो चर्चाएं हैं कि इस बैठक में सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाएं होनी है। देखना होता है कि आखिर बैठक के बाद नेता क्या कुछ बोलते हैं, क्या कुछ फैसला होता है। तेजस्वी यादव भी अंदर मौजूद हैं, साथ ही लेफ्ट के पार्टी के हो या कांग्रेस पार्टी के तमाम जो महागठबंधन में जो नेता हैं वो अंदर में मौजूद हैं और कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।